नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। मुंबई और आसपास के इलाकों में शनिवार रात से ही लगातार बारिश हो रही है और इसी दौरान भूस्खलन की भी वजह से मुंबई के कई इलाकों में बड़ी दुर्घटना हो गई है। ऐसे में बता दें कि चेंबूर के बाशी नाका के न्यू भारत नगर में भूस्खलन में कम से कम 12 लोगों की अब तक मौत की पुष्टि की जा चुकी है, तो वहीं यह संख्या बढ़कर अब 15 पहुंच चुकी है। इसी बीच आपको बता दें कि एनडीआरएफ और बीएमसी के मुताबिक रात करीब 1 बजे इस भूस्खलन की घटना के बाद से ही इलाके में 4 से 5 झोपड़ियां गिरा दी गई हैं। इसी के साथ ही एक नगर निकाय अधिकारी ने भी बताया है कि भारी बारिश के कारण मुंबई के विकरौली उपनगर में देर रात करीब 2:30 बजे भूस्खलन के बाद 5 झोपड़ियों के ढह जाने से उसमें रहने वाले 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ऐसे में घायलों को निकटवर्ती अस्पताल में भेजा गया है। इसी बीच मौसम विभाग ने भी मुंबई में आज के लिए भी रेड अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही बता दें कि आज भी दिन भर जबरदस्त बारिश होने का अनुमान जताया गया है। ऐसे में ठाणे, पालघर और रायगढ़ में भारी बारिश की संभावना है। इसी के साथ ही मुंबई के कई इलाकों में घरों में पानी घुस गया है। रात भर से लोग घर से बाहर पानी निकालने में ही जुटे रहे। ऐसे में अंधेरी और उसके आसपास के निचले इलाकों में पानी भर चुका है। दादर में इतना पानी भर गया कि बेस की बसें और आधी से ज्यादा बस जो हैं वो डूबती हुई नजर आई हैं। इसी के साथ ही कांदिवली की ओर रुख करें तो कांदिवली की भी कई दुकानों में पानी भर गया है, जिससे लाखों का माल खराब हो गया। और मुंबई में देर रात से भारी बारिश जारी है, जिसके कारण चेंबूर और विकरौली में जलभराव वाले इलाकों में कुछ झोपड़ियों पर पानी की एक ऐसी आफत टूट पड़ी जिसकी वजह से झोपड़ियों की दीवार गिर गई और दीवार गिरने से 17 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा वहां पर कोई अन्य लोग भी फंसे हुए हैं, जिसकी संभावना जताई जा रही है। हालांकि इस बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए दीवार गिरने से मारे गए लोगों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए के मुआवजा देने की घोषणा की है। फिलहाल प्रधानमंत्री कार्यालय ने घोषणा करते हुए कहा कि प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए दिए जाएंगे और घायल हुए लोगों को 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से यह भी कहा गया कि मुंबई के चेंबूर और विकरौली में दीवार गिरने से लोगों की जान जाने से मैं काफी दुखी हूं। दुख है कि इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं और जो लोग घायल हुए हैं उनके शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करता हूं। ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी चेंबूर में दीवार गिरने के कारण लोगों की जान जाने पर दुख व्यक्त किया है और प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की गई। साथ ही आपको बता दें कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने मुंबई में भारी बारिश का रेड अलर्ट भी जारी किया था और जिसके मद्देनजर ये भारी बारिश हुई, जिसके कारण निचले इलाकों में पानी भर गया और फिलहाल राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की एक टीम चेंबूर के भारत नगर इलाके में पहुंच चुकी है और राहत बचाव कार्य किया जा रहा है। फिलहाल मुंबई में भारी बारिश के कारण शहर में जलभराव की गंभीर समस्या पैदा हो गई है और लोकल ट्रेन सेवा स्थगित कर दी गई है। हालांकि रेलवे के अधिकारियों ने बताया है कि रात भर हुई बारिश के कारण पटरियों में जलभराव के कारण द्वितीय राजधानी में मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे की उपनगरीय ट्रेन सेवाओं को निलंबित कर दिया गया है। इस बारिश ने 26 जुलाई 2005 को 24 घंटे हुई बारिश के दौरान 944 मिलीमीटर वर्षा होने की याद दिला दी है। और सोमवार से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। इससे पहले संसद के मॉनसून सत्र को लेकर पार्लियामेंट एनेक्सी में सर्वदलीय बैठक की गई। इस दौरान आपको बता दें बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं। साथ ही बताते चले कि सरकार विपक्ष को भरोसे में लेने की कोशिश कर रही है। इसके बाद दोपहर 3 बजे एनडीए की मीटिंग होनी है और इसके अलावा अब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शाम 4 बजे सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इसी बीच शाम 6 बजे सोनिया गांधी ने पार्टी के सांसदों की एक वर्चुअल बैठक भी बुलाई है। ऐसे में मॉनसून सत्र से पहले सभी पार्टियां रणनीति बनाने में जुटी हैं।
बैठकों का दौर चल रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 19 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र के पहले ही पार्टी के प्रभावी कामकाज के लिए दोनों सदनों के लिए पार्टी के संसद समूह का पुनर्गठन किया है। सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए सोनिया गांधी ने अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा में पार्टी के नेता के रूप में रहने दिया है। कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी ने 15 जुलाई को एक पत्र जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि मैंने संसद के दोनों सदनों में हमारी पार्टी के प्रभावी कामकाज को सुविधाजनक बनाने और सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित समूहों का पुनर्गठन कर दिया है। इसी के साथ ही लोकसभा में इस दल में अधीर रंजन चौधरी, गौरव गोगोई, मनीष तिवारी, के सुरेश और मणिकम टैगोर, शशि थरूर और रवनीत बिट्टू शामिल है। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे, आनंद शर्मा, जयराम रमेश, अंबिका सोनी, दिग्विजय सिंह, पी चिदम्बरम और केसी वेणुगोपाल सरकार के खिलाफ विपक्ष का नेतृत्व करेंगे। पत्र में यह भी कहा गया कि वो सत्र के दौरान नियमित रूप से मिलेंगे और बाद में जब भी आवश्यकता होगी तो खड़गे को संयुक्त बैठक बुलाने के लिए अधिकृत किया गया है। ऐसे में कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने मंगलवार को मीडिया को संबोधित करते हुए कहा था कि पार्टी संसद के आगामी सत्र में बढ़ती महंगाई का मुद्दा उठाएगी और इस विषय पर पूरे चर्चा के साथ भारत के लोगों के लिए पर्याप्त राहत की मांग करेगी। दुनिया भर के हर साल बिजली गिरने की घटनाओं में अब तेजी के साथ वृद्धि हो रही है। इनमें पहले के मुकाबले अब ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। ताजा आंकड़ों को देखें तो अकेले भारत में अप्रैल 2020 से लेकर अप्रैल 2021 के बीच में करीब 1.85 करोड़ बार बिजली गिरी है, जबकि 2019 से 20 के बीच में यह आंकड़ा 1.38 करोड़ था। यानी कि साल भर में बिजली गिरने की घटना में 34% की बढ़ोतरी हुई। तो वहीं मार्च 2020 से अप्रैल 2021 के दौरान 1697 लोग मारे गए हैं। शनिवार को सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट और डाउन टू अर्थ पत्रिका द्वारा आयोजित की गई एक सेमिनार के दौरान ये जानकारी साझा की गई। इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने से बढ़ोतरी के मामलों के बारे में जानकारी दी गई और उसके बढ़ते शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन के संबंधों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। इसी बीच विशेषज्ञों ने पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों का आकाशीय बिजली से ज्यादा प्रभावित होना बताया गया है। साल दर साल देखें तो पंजाब में बिजली गिरने की घटनाओं में 331% और बिहार में 168% की बढ़ोतरी हुई है। अब महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं और इसी बीच अब अनिल देशमुख के ठिकानों पर परिवर्तन निदेशालय ने एक बार फिर से छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि ईडी ने अनिल देशमुख के नागपुर के बडवीरा गांव के पुराने घर पर छापेमारी की। कथित भ्रष्टाचार के एक मामले में नागपुर में राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की 2 संपत्तियों पर छापेमारी की गई और ये छापेमारी पीएमएलए के तहत की गई है। अधिकारियों ने बताया है कि नागपुर के बड़वीरा गांव में अनिल देशमुख की एक पुश्तैनी जमीन और घर है, जहां ईडी की टीम ने छापेमारी की। साथ ही आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही ईडी ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख की 4.20 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर ली थी। ईडी ने यह कार्रवाई भी पीएमएलए के तहत ही की थी और इसके तहत अब ईडी ने अनिल देशमुख, उनकी पत्नी आरती देशमुख और कंपनी प्रीमियर पोर्ट लिंक्स के कुल 4.40 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया है। जब्त की गई संपत्ति में एक रेजिडेंशियल फ्लैट भी शामिल था। इस फ्लैट की कीमत लगभग 1.54 करोड़ रुपए बताई जा रही थी। उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी तैयारियां शुरू करने में लगी हुई हैं और इसी क्रम में कांग्रेस की उत्तर प्रदेश प्रभारी और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी 3 दिनों से उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। तो वहीं कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी आज अपने दौरे के तीसरे दिन नसीमुद्दीन सिद्दीकी के आवास पर उनसे मिलने पहुंची।
हालांकि कयास ये लगाए जा रहे हैं कि प्रियंका नजीमुद्दीन सिद्दीकी के आवास पर एक खास रणनीति के तहत पहुंची हैं और प्रियंका गांधी नजीमुद्दीन सिद्दीकी के साथ चुनाव को लेकर खास मंत्रणा करना चाह रही हैं, जिसको लेकर वो आज उनके आवास पहुंचे हैं। और अमेरिका के टेक्सास में एक व्यक्ति मंकी पॉक्स से संक्रमित हो गया है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने शुक्रवार को ही इसकी जानकारी दी और ऐसा मामला पहली बार सामने आया है। खास बात यह है कि यह वायरल बीमारी एक अमेरिकी निवासी में मिली है, जिसने हाल ही में नाइजीरिया से अमेरिका का दौरा किया था। व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया और 20 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि इस तरह का कोई केस सामने आया हो। डलास काउंटी जज क्ले जैक्सन ने जानकारी देते हुए बताया है कि इस मामले के दुर्लभ होने की वजह से इसे ज्यादा लोगों में नहीं फैलने की आशंका जताई है। साथ ही हमें अभी इस बीमारी से आम लोगों के लिए कोई खतरा नहीं लगता। नाइजीरिया के अलावा इस बीमारी का प्रकोप मध्य और पश्चिमी अफ्रीका देशों में 1970 में देखने को मिला था। ऐसे में सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल और प्रिवेंशन के मुताबिक अब अमेरिका के मंकी पॉक्स का कहर 2003 में देखने को मिला था। साथ ही यह भी कहा गया कि वो एयरलाइन, राज्य और स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ काम कर रहा था ताकि उन यात्रियों को और अन्य लोगों का पता लगाया जा सके जो रोगी के संपर्क में रहे होंगे। ऐसे में मंकी पॉक्स जूनोटिक है, जो कि चेचक के ही तरीके से एक परिवार से संबंधित रखता है, चेचक के परिवार से, और हालांकि चेचक से कम गंभीर मगर लक्षण में हल्का होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक मंकी पॉक्स का वायरस एक ऐसी बीमारी है और ऐसी बीमारी की वजह बनता है जिसके लक्षण चेचक जैसे होते हैं लेकिन कम गंभीर होते हैं। संक्रमण का आम लक्षणों में बुखार, फुंसी और बड़े हुए लिम्स नोड्स भी शामिल हैं। इंसानों में ये प्राथमिक तौर पर जंगली जानवरों जैसे चूहे या फिर बंदरों से फैलता है। हालांकि बीमारी एक शख्स से दूसरे शख्स तक फैल भी सकती है। ऐसे में सेंटर फॉर डिजीज एंड कंट्रोल ने कहा है कि अब तक बीमारी की कोई विशेष दवा तैयार नहीं की गई और ना ही मंकी पॉक्स के लिए कोई वैक्सीन विकसित की गई है, लेकिन उसे चेचक की वैक्सीन सिडोफोविर ST 246 और BIG से नियंत्रित किया जा सकता है। देश के कई शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज स्थिरता देखने को मिली है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के मुताबिक आज भी दिल्ली में पेट्रोल का दाम 101 रुपए 84 पैसे प्रति लीटर बना रहा, जबकि डीजल का दाम 89 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 107 रुपए और 83 पैसे प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल की कीमत 97 रुपए 45 पैसे प्रति लीटर है। तो वहीं कोलकाता में भी पेट्रोल का दाम स्थिर रहा और 102 रुपए 8 पैसे प्रति लीटर कोलकाता में पेट्रोल का दाम रहा, जबकि डीजल के दाम 93 रुपए 2 पैसे प्रति लीटर हो गए। चेन्नई में पेट्रोल 100 रुपए के पार पहुंच गया और ये पेट्रोल 102 रुपए 49 पैसे प्रति लीटर पहुंचा, जबकि डीजल की कीमत 94 रुपए 39 पैसे बनी रही। पेट्रोल के दाम में 4 मई के बाद से अब तक 41 बार बढ़ोतरी की जा चुकी है और अब डीजल के दाम 37 बार बढ़े हैं और 1 बार कम भी हुए हैं। लगातार तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के चलते राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु, केरल, बिहार और पंजाब समेत 15 राज्यों में पेट्रोल के दाम 100 रुपए प्रति लीटर से ऊपर पहुंच गए हैं। उत्तर प्रदेश और हरियाणा में कुछ जिले भी ऐसे हैं जहां पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा महंगा हो चुका है। डीजल स्थानीय राजस्थान और ओडिशा में, साथ ही मध्य प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर 100 रुपए प्रति लीटर के स्तर को पार कर गया है। कोरोना की दूसरी लहर अभी चली नहीं है। तीसरी लहर आने का खतरा ज्यों का त्यों बना हुआ है। ऐसे में देश में 2 दिन बाद एक बार फिर से 44,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए। बता दें कि रविवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 41,157 नए कोरोना के केस सामने आए, जबकि 518 संक्रमितों की जान चली गई है। इससे पहले शनिवार को 38,079 और शुक्रवार को 38,959
49 नए केस सामने आए थे। तो वहीं पिछले 24 घंटे में 42,004 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं और देश में कोरोना एक्टिव केस की संख्या अभी 4 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। तो वहीं कुल 4,22,000 लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जिनका इलाज चल रहा है। महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक 3,11,06,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं और इनमें से 4,13,609 लोगों की मौत भी हो चुकी है। अच्छी बात यह रही कि 3,02,69,000 लोग ठीक भी हुए हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 17 जुलाई तक देश भर में 40,49,31,000 कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। बात सिर्फ अगर बीते दिन की जाए तो करीब 51,01,000 लोगों को टीके लगाए गए। और वहीं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार अब तक 44,39,00,000 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। बीते दिन 19.36 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए, जिसका पॉजिटिविटी रेट 3% से कम है। देश में कोरोना से मृत्यु दर की अगर बात की जाए तो करीब 1.33% है ये मृत्यु दर, जबकि रिकवरी रेट 97% से ज्यादा है। एक्टिव केस की बात करें तो 1.36% एक्टिव केस सामने आए। कोरोना एक्टिव केस के मामलों में दुनिया में भारत छठे स्थान पर है, जबकि कुल संक्रमितों की संख्या के मामले में भारत का स्थान दूसरे नंबर पर है। और आपको बताते चले कि अमेरिका, ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा मौत भी भारत में हुई है। आपको बता दें, कोरोना के मामलों से लगातार निपटने के लिए सरकार की तरफ से कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। तो वहीं भारत के कई हिस्सों में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी भी देखी गई है। इसी बीच आपको बता दें, मणिपुर और मिजोरम में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन भी लगा दिया गया। तो वहीं कांवड़ यात्रा जो कि 25 जुलाई से शुरू होनी थी, उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। यात्रा को रद्द कर दिया गया है इस साल के लिए, क्योंकि विशेषज्ञों की तरफ से लगातार तीसरी लहर का खतरा बना हुआ है और जिस तरह की चेतावनी विशेषज्ञों की तरफ से दी गई है, उसको देखते हुए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को भी और भी ज्यादा तेज कर दिया है। इसी को देखते हुए देश में कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए अब वैक्सीन पर जोर दिया जा रहा है और लगातार केंद्र सरकार की यही कोशिश है कि सभी राज्यों को उपयुक्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध कराई जा सके, ताकि तेजी के साथ वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगे। और इसी बीच जब आपको बता दें कि 518 संक्रमितों की कोरोना ने जान ले ली है। साथ ही बताते चलें कि लगातार एक महीने की अगर बात की जाए तो आंकड़ों में भारी गिरावट देखने को मिली, लेकिन आज अब फिर से एक बार कोरोना के मामले, जो दैनिक मामलों की अगर बात की जाए तो 40,000 से ऊपर दैनिक मामले देखने को मिले हैं, जिसके बाद से सरकार की परेशानी बढ़ना शुरू हो गया है। बता दें, हाल ही में पीएम मोदी ने भी कुछ चुनिंदा राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना की स्थिति पर बात भी की थी। ये चुनिंदा राज्य वो थे जहां पे कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि देखने को मिल रही थी। और इसी के साथ ही पीएम मोदी ने भी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से साफ तौर पर यही अपील की थी कि राज्य में कोरोना की स्थिति पर लगातार निगरानी बनाई जा सके और जो भी जरूरी प्रतिबंध हैं वो जरूर लगाए जाएं, ताकि कोरोना के बढ़ते मामलों को रोका जा सके। तो वहीं आपको बता दें, वैज्ञानिकों की तरफ से भी यही कहा गया कि लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए और गंभीरता को समझते हुए जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए, ताकि तीसरी लहर से बचा जा सके। इसी बीच राष्ट्रीय राजधानी में शनिवार सुबह आसमान साफ रहा और न्यूनतम तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस बना रहा। इसी बीच आपको बता दें कि जो इस मौसम में काफी सामान्य डिग्री से 1 डिग्री अधिक रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार को शहर में छुटपुट स्थानों में भारी बारिश का पूर्व अनुमान भी जताया है। मौसम विज्ञान विभाग ने शाम को आंशिक तौर पर बादल छाए हो रहने की खबर दी है। साथ ही हल्की बारिश या गरज के साथ बारिश का भी अनुमान जताया गया। तो वहीं अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। शहर में मंगलवार को मानसून की पहली बारिश हुई थी और राष्ट्रीय राजधानी में मानसून आमतौर पर 27 जून तक आ जाता है, लेकिन इसके बाद इस बार देखने को मिला है कि 16 दिन में देरी से आया है मानसून इस बार। और इसी के साथ ही शहर में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि अधिकतम तापमान 37.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो कि इस मौसम में सामान्य तापमान से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि अगले 6 से 7 दिनों में उत्तरी क्षेत्र समेत देश के कई इलाकों में भारी बारिश से बहुत बारिश होने की भी संभावना है।
विज्ञान विभाग ने यह भी बताया कि 17 से लेकर 20 जुलाई तक पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में और उत्तर प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान जताया गया है। साथ ही उनसे यह भी कहा गया कि 18 से लेकर 20 जुलाई तक पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश होने का अनुमान जताया गया है। इसके अलावा 18 जुलाई को दिल्ली में भी भारी बारिश की ही संभावना है। और इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आरएन न्यूज।